अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो जी स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम इसकी सॉल्व कर चुके हैं, 10.1 एंड 10.2। आज हमने इसकी स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.3। तो सेम मेथड है, जिस तरह से आपने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन 10.1 और 10.2 में फाइंड किया है, उसी तरह से हमने इसमें भी इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन सेम वैसे ही फाइंड करना है। ओके, और रह बात हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफर होगा। तो है तो वो भी इजी, बिल्कुल सिंपल सा है। कुछ उसके केसेस हैं, वो केसेस आपने याद रखनी है, ठीक है। तो बाकी सेम है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिटरमाइन मेथड और यूसी मेथड। कहता है कि आपने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं एक्सरसाइज में, उन सब को सॉल्व करना है, या तो डिटरमाइन मेथड से, या फिर उसको डिटरमाइन करें, या फिर उसको यूसी मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व करें। तो यूसी मेथड क्या होता है? यूसी मेथड का मतलब होता है, यूसी मेथड हमारे पास होता है अनडिटरमाइंड coefficient मेथड, ठीक है। अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड, ये होता है यूसी मेथड। अब अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड किस तरह का है? मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया है कि वाई सी हम सेम फाइंड करेंगे कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और जो वाई पी है उसका मेथड जो डिफरेंट होगा, और जिस मेथड से हम वाई पी को सॉल्व करेंगे उसको हम कहते हैं अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड। ओके जी, तो फर्स्ट हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो है फाइंड complementary solution। complementary solution, ओके। सेकंड में हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सेकंड हमारे पास होगा इसका फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी फाइंड करने के कुछ पॉइंट्स हमारे पास, वो हमने डिस्कस करने हैं कि वो क्या हैं, किस तरह से हम वाई पी फाइंड करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड में हमने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन में हमने कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस करने हैं। सबसे फर्स्ट जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो हमने लेट करना है कि वाई पी इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेना है। तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में आपने एक्स की पावर के लाजमी लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में आपने लिखना है। उसके बाद जहाँ पे आपके पास जो भी एफ ऑफ एक्स होगा ना, ठीक है, एक तो एफ ऑफ डी होगा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपके पास होगा एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास जो भी एफ ऑफ एक्स होगा उसका यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है, लेकिन साथ में जो भी उसके कांस्टेंट आएंगे वो कांस्टेंट भी आप लोगों ने लिख देने हैं, ठीक है। ए और बी लिख देना, कांस्टेंट की जगह पे ए और बी लिख देना। और उसके साथ फंक्शन वही लिख देना, ठीक है। जब ये जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की पावर 2x है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2e की पावर 2x, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव इसका आएगा 2 टू द 4 e की पावर 2x। थर्ड डेरिवेटिव 8e की पावर 2x, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन साथ में वैसे ही आ रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन साथ में वैसे आ रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन साथ में वैसे आ रहा है, ओके। तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है, ये तो हर क्वेश्चन में हमने लिखना है, ये नेसेसरी है। उसके बाद हमने जो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स है ना, उनकी जगह पे हमने ये लिख देना है, जो भी कोएफिशिएंट हैं उनकी जगह पे हमने लिख देना ए बी सी, जो भी जितने भी हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं उस लिहाज से। अगर तो हमारे पास ई की पावर 2x है, फिर वो लिख देंगे। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ भी जो भी आपके पास 2 आएगा, 3 आएगा, साथ में एक्स स्क्वायर आएगा, वट एवर। और अगर आपके पास साइन और कॉज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है साइन 2x प्लस कॉज 2x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं है तो इसका भी आता है ना, 2 cos 2x आएगा,
और इसका हमारे पास आ जाएगा -2 sin 2x। ओके, तो देखिए साथ में 2 भी आ रहा है, साथ में आगे फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है। इसका 2 भी आ रहा है, साथ में आगे फंक्शन भी आ रहा है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पे बी मेंशन कर देंगे। ओके, ए एंड बी मेंशन कर देंगे। तो ये था सिंपल इसका। तो अब यहाँ पर ये चीज़ हमने यहाँ, ठीक है, मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसके पॉइंट्स भी बना देते हैं कि हमने जब वाई पी फाइंड करना है यूसी मेथड में तो हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमने यहाँ पे वाई पी देखना है कि हम वाई पी कैसे फाइंड करेंगे यूसी मेथड में। तो सबसे पहला तो हमने पॉइंट लिख लिया कि सबसे पहले तो हम इसके इक्वलेट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के लिहाज से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एक्स की पावर के इन एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में हम एक्स की पावर के लाजमी लिखेंगे। आफ्टर दैट टेक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे फंक्शन हमारे पास ए की पावर 2x है तो हम ए की पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे। बट एट द प्लेस ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट की जगह पर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है तो 2 e की पावर 2x आएगा, ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव नहीं 4 e की पावर 2x आएगा। तो इस तरह से इनकी डेरिवेटिव की जगह पे हमने कोफिशिएंट की जगह पे हमने रिप्लेस कर देना है a एंड b, ठीक है। a लिख देंगे या b लिख देंगे, कोई से भी कॉन्स्टेंट आप चूज़ कर सकते हैं, और साथ में ये वही फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक है, विद दैट फंक्शन। अब सच दैट, जैसे अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई है कि हमारे पास फंक्शन ये है, डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा, तो फिर हम इसको, ये वाला जो है, इसको इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है इस के की, ठीक है, कि हम के किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, के की जगह पे हम क्या वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 0 लेंगे, क्या लेंगे, ये चीज़ अब हमने देखनी है। ओके, तो यहाँ पर देखें, ये सारा हमने लिया एग्जाम्पल्स, वही चीज़ हमने लिख दिया एज इट इज़, सेम क्वेश्चन हमने लिख दिया। ओके, जो ऊपर हमने लिखा था ना, जो हमने लेट किया था वाई पी, वो चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि के की वैल्यू क्या लेंगे, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी। तो इसको डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इसमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड किया है ना, ठीक है, मतलब जो भी आपने इक्वेशन फाइंड की है, फॉर एग्जांपल देखें, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम तब करते हैं जब हमारे पास रूट्स आते हैं, ठीक है। रूट्स मीन, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको हमने सॉल्व किया फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास रूट्स आ गए 3 and 3, ठीक है। सेम देखेंगे क्या है, हमारे पास सेम रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली जब हम इसकी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सेम रूट्स के लिए होता है C1, ठीक है, एक्स की पावर 0 होती है, प्लस C2, साथ में x आता है, और इंटू e की पावर जो भी फंक्शन होता है आपके पास वो आ जाता है, ठीक है, e की पावर 3, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखें, चलें हम 2 ले लेते हैं इसका, क्योंकि हमने वाई पी में जो फंक्शन लिया है वो e की पावर 2x लिया है ना, तो इसको भी हम 2 वैल्यू ले लेते हैं, इसकी सेम वैल्यू 2 है, 2 रूट्स इसके, तो यहाँ पे m1x आ जाता है, तो m1 की जगह पे 2 पुट कर देंगे, साथ में आ जाएगा हमारे पास x, 2x। ओके, ये देखें, ये हमारे पास वाई सी है। अब हमने वाई सी को देख के हमने के लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर तो रूट्स सेम है, रूट्स सेम है, तो हम के की वैल्यू वो रूट्स को ही ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको रूट्स से इसको किया है, ठीक है। अगर तो वो आइडेंटिकल होंगे तो हम वही वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, के की वैल्यू। तो अगर तो आपके पास रूट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वाई सी और वाई पी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। वाई सी एंड वाई पी को हम कंपेयर करेंगे, जैसे ये वाई पी है, ये वाई सी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू सेम नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी के आपके पास क्या है, एज ए कांस्टेंट लिया हुआ है हमने, के नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए हमने क्या है, कांस्टेंट लिया है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ ए की पावर 2x है, इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी क्या आ जाएगी, ए की पावर 2x, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू C1 ए की पावर 2x प्लस C2 x e की पावर 2x। अब देखें, ये वाला और ये जो पार्ट है इसका, ये एग्जाम्पल्स है ना, ठीक है, मिलते जुलते हैं ना, मतलब सेम ही है, मिलते जुलते क्या है, सेम है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें तो ये C2 है, चलें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी ए की पावर 2x है, ये भी ए की पावर 2x है, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर x मौजूद नहीं है हमारे पास। ओके,
तो या अगर क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने नहीं देखनी, इसकी तो वैल्यू हम ले रहे हैं, ये तो अभी हमें नहीं पता कि एक्स की पावर 0 आएगा या के की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, ये हम नहीं जानते अभी। ओके, तो इसलिए हमने सिर्फ इस चीज़ को देखना है, इसको नहीं। ये नहीं आपने कहना कि यहाँ पर भी तो एक्स है, ये से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये वाला भी सेम हो जाएगा, ठीक है। नो, ऐसे नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो हमने दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया, अगर तो आइडेंटिकल ना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल वाई सी और वाई बी को कंपेयर करेंगे। अगर तो कोई एक जो एलिमेंट है, ठीक है, वाई सी का कोई एक एलिमेंट वाई पी से मिलता हो, जैसे हमारे पास देखें कि ये एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो तब हम क्या करेंगे, तो तब हम ये करेंगे कि हम के की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर तो वाई सी का कोई एक एलिमेंट वाई पी से मिल रहा हो, ठीक है, तो तब हम इसकी वैल्यू 1 लेंगे। अगर तो सारे एक एलिमेंट मिल रहा हो या सारी की सारी जो अमाउंट है, मतलब ये दोनों के दोनों इस रिजेंबल हों, मिलते जुलते हों, ठीक है, सेम हों, तब भी हम क्या लेंगे, के की वैल्यू 1 लेंगे। ओके, और अगर वाई सी का कोई भी एलिमेंट वाई पी से मैच ना करे, तब हम के की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। ये थे इसके थोड़े से कंसेप्ट, इसको हम राइट कर लेते हैं जी। तो ये देखिए हमने इसके पॉइंट लिखा है इसका कि इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ वाई सी एस एम एज वाई पी, अगर वाई सी का कोई सा एक एलिमेंट वाई पी से वाई सेम हो, तो वाई पी और वाई सी का, या होल अमाउंट जो है वाई सी की वाई पी के इक्वल हो, सेम हो, तब हम पुट करेंगे के इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर के की जगह पे। अदरवाइज अगर सेम ना हो कोई एक एलिमेंट या होल अमाउंट, तब हम क्या पुट कर देंगे, के की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 3 ही इसकी कंडीशन है। फर्स्ट आपके पास ये दो कंडीशन आपके पास ये हैं। थर्ड कंडीशन आपके पास ये है कि एम अगर तो आइडेंटिकल हों रूट्स, ये आप लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड थे और ये थर्ड है। थर्ड वन में क्या है, ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमने थर्ड इसकी लिख ली है कि इफ़ रूट्स ऑफ वाई सी आर आइडेंटिकल, अगर वाई सी के रूट्स आइडेंटिकल हैं, सच एज एम इज इक्वल टू 2 एंड 2, देन विल पुट के इज इक्वल टू 2, ठीक है। तब हम के की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ये 3 इसकी कंडीशंस थी कि हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड देन हम के की वैल्यू पे के की जगह पे 2 रिप्लेस कर देंगे, तो वाई पी हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 2, अंदर आ जाएगा ए की पावर 2x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है ए एक्स स्क्वेयर ई की पावर 2x। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, आपको पता है क्वेश्चन कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर माइनस 2d, ओके। एंड यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, बस इतने रहने, ठीक है। इस तरफ हमने ले लिया ए की पावर 2x। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इसको हम कैसे लिखेंगे, y ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 3y डबल डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक है। ये है, अगर हम इसको y की फॉर्म में डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये आ जाएगा y ट्रिपल डेरिवेटिव, ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, ये आ गया हमारे पास सिंपल y। ओके, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो वाई पी जो है वो एक्चुअल में हमारे पास वाई ही है, तो वाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर ई के पावर 2x। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें इस इक्वेशन का, फिर जो इक्वेशन है उसका सेकंड डेरिवेटिव लें, फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे डेरिवेटिव हमने इसी इक्वेशन को लेके तो फाइंड आउट करने हैं। वो सारे जब फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर उसको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका होगा वो होगा पुटिंग वाई पी डबल डेरिवेटिव, ठीक है, या वाई आप क्या लिखा, सिंपल वाई भी कह सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वाई ट्रिपल डेरिवेटिव इन इक्वेशन, जो भी आपके पास क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है ना आपके पास, तो इस क्वेश्चन को नाम दे दें 1 का, इसको 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे वैल्यूज। जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगी
तो कुछ आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, या मे भी आपके पास कोई इक्वेशन रह जाए, फिर आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करके जिस तरह से आप प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते रहे हैं ना, ठीक है, सेम उसी तरह आपने यहाँ पे करना है। तो वो सारी वैल्यूज़ पुट करके कोई ए की, बी की, यहाँ पे देखें सिर्फ ए है ना, तो आपने सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ए की वैल्यू निकलेगी वो आपने इस इक्वेशन वाई पी में फाइंड करनी है, पुट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ए है उसकी वैल्यू आ गई है 3, ओके फॉर एग्जांपल। तो ये वाली वैल्यू जो आपने 1 में पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन, इसको नाम दे दें आप स्मॉल ए का। तो इन इक्वेशन ए, तो यहाँ पे हमारे पास वाई पी आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3x² e की पावर 2x। ये हमारे पास हो गया वाई पी। वाई सी भी हमारे पास था। फिर एंड पे जो हम लेंगे y जो हम लेंगे वो हमारे पास y एक्चुअल में क्या होता है, जनरल सोल्यूशन वाई सी प्लस वाई पी, ठीक है। इसमें आपने वाई सी की वैल्यू भी पुट कर देनी है, वाई पी की वैल्यू भी पुट कर देनी है, तो आपके पास जनरल सोल्यूशन इसका आ जाएगा। ओके, तो ये था सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। यूसी मेथड था कि यूसी मेथड में आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।